एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार से संबंधित अखबारों में आए दिन कोई ना कोई खबर मिलती ही रहती है। कैसे होता है ये भ्रष्टाचार और किस तरीके से एमसीडीज को करने में कामयाब होती है, आपको इसका आज एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं। अरे बदरपुर की जगह रेत लगाओगे? ये काम नहीं हो रहा बंद करा ना फिर हो रहा तो बंद कराओ। एक तो बंद करा डाला तो नहीं और कौन डाल देगा? बना के डाल दो। नहीं डाल तुम डाल सही, मैं तो यही खड़ा हूँ ना। अभी जब तक यहाँ अधिकारी कोई नहीं आएगा नहीं करेंगे। चलो और ये बंद करा, बंद हमारे को लगाना है। एक तसला नहीं लगा दो और गंदा काम नहीं करने दूंगा। ये मनीष सिसोदिया के भतीजा है। नहीं तुम 5% दे दो और 5% नहीं, सुनो हम 10% लेंगे। ये भी वीडियो बना लो। चलो अच्छा, कौन 10 ले? हम 50 लेंगे। तू 50 ले लियो। हम 100 लेंगे क्योंकि हम जनता के पूरी जनता तुम ले ले। ठीक है, बस गंदा काम नहीं करने दूंगा। यार मना तो कर दो। क्या उसको क्या मना कर दो? देखो मना उसको कर दो। काम बंद तो मना कर दिया, मना कर दिया। मना करना उसको करते, काम बंद बस कर देना। क्या बंद किया? मना तो कर दिया, अब क्या कर रहे हैं? लगाओ, बोल तो दिया ना इधर तो। चलो भाई लेबर। बाबरपुर क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन साइट पर जब योगिंदर राय ने वहां पर देखा कि बदरपुर की जगह रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने काम रोकने को कहा तथा साथ ही बोला कि जेई को बुलाया जाए या किसी अधिकारी को बुलाया जाए और जो लिखित तौर पर दे कि यहाँ पर बदरपुर की जगह रेत इस्तेमाल करने की इजाजत है, तभी वो इस काम को होने देंगे। तो वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति उनको बोलता है कि आपको 5% मिल जाएगा, उसके बाद हम जो लगाए हमारी मर्जी। जिस पर योगिंदर राय गुस्से में आकर बोल देते हैं कि मैं 5% लूं, मैं 10% लूं, 50% लूं या 100% लूं, लेकिन मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। गलत काम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये घटनाक्रम रहा पार्क का। यदि गलती कुछ हमसे हुई है तो उसका एफआईआर करें, उसका फुटेज दें, उसका सिस्टम दें और उसका पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। ठीक है सर। तो यदि हमने किया है तो ऑफेंस है, गलती है। कोई धक्का मुक्की नहीं हुआ। ये बदरपुर है जिसके लिए हमारी बात हो रही कि ये बदरपुर है, ये लगाना है आपको। लगा वो मिट्टी रहे जो उसके बगल में है। के बाद भी योगिंदर नाथ राय का साफ साफ कहना था कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाए, लेकिन बदरपुर की जगह मिट्टी या रेत का इस्तेमाल होते हुए वो नहीं देख सकते। जिस ठेकेदार के पास ये टेंडर है उसके खिलाफ 3 बार शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुका है। 3 बार ठेकेदार के खिलाफ शो कॉज नोटिस का जारी होना ये बात तो साबित करता है कि काम में कहीं ना कहीं झोल है। क्षेत्रीय निगम पार्षद के द्वारा भी सदन में इस ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाई गई थी कि इनके काम में कहीं ना कहीं झोल है। इसके बावजूद भी इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद सारे बीजेपी कार्यकर्ता और नेता एक साथ मिलकर बाबरपुर क्षेत्र से विधायक गोपाल राय के ऑफिस तक प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी करते दिखाई दिए, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए इतनी तेजी से भाग रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर वहीं पर गिरा भी दिया। भागते हुए माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। गोपाल राय के कार्यालय के बाहर पहुंचते ही वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बाहर रखे गमलों को तोड़ दिया, दरवाजे को लात मार मार के तोड़ दिया। किसी तरीके से पुलिस ने उन्हें रोका और थोड़ा दूर किया। वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को दी गई है और देंगे। अभी हम जो वीडियो के अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, हम उसका आग्रह करेंगे कि वो जाकर थाने में एफआईआर कराए। वो प्रोसेस शुरू हो चुका है एफआईआर कंप्लेंट देने का। हमारा ये शीर्ष नेता तो हमारा इस तरीके की जो अभी संज्ञान में आया है, हमारा शीर्ष नेता तो इस पर संज्ञान लेगा और उसके खिलाफ हमारा कंप्लेंट कराएंगे थाने में। इतनी गुंडागर्दी कर ली, प्रदर्शन कर लिया, लेकिन पुलिस थाने में एक एफआईआर किसी ने नहीं दी। जिस तरीके से यहाँ पर एक हिंसक प्रदर्शन किया गया, पुलिस बैरिकेड तोड़े गए, इसलिए पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी ले ली है। अभी तो हमने आपको प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी इस प्रदर्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखिए। दिल्ली पुलिस के यहाँ बैरिकेडिंग था, हम अपना प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट हमने किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें जबरदस्ती यहाँ रोका और हमारे साथ बदतमीजी की। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की। देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से तोड़फोड़ मचा रहे हैं।
जो गाली गलौज नहीं, हम अपना शांतिपूर्वक है प्रोटेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ में, जो हमारा अधिकार भी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें रोक के और गलत तरीके से हमें रोका गया है। देखो, तोड़ फोड़ करना हमारा काम नहीं है, हम तोड़ फोड़ नहीं करते। हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो एकदम सभ्य तरीके से अपना प्रोटेस्ट हम करते हैं। जिस तरीके से बात रखी गई तो तस्वीरें तो कुछ और ही बिहा करती है। इस हिंसक प्रदर्शन को ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन बोलते हैं, और अगर पुलिस ने इन्हें रोका तो उसमें भी पुलिस की ही गलती निकाल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, बड़ी भीड़ में सबके सामने कमीशन के बारे में बात चल रही है। यदि कमीशन के बारे में ऐसी कोई बात रही होती या पहले से कोई डीलिंग हुई होती तो क्या इस तरीके से ओपन बोलते? भाजपा नेताओं का कहना है कि हमारे पास इससे संबंधित और भी क्लिप्स हैं, तो अभी तक वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई? जब बात 26 जनवरी की हुई तो सभी उपद्रवियों पर कुछ धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए और एफआईआर्स भी दर्ज हुई। ये भी एक तरीके से उसका सूक्ष्म रूप ही देखने को मिला। पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए गोपाल राय के ऑफिस तक पहुंच जाना और वहां जाकर भी उग्र होना कहीं ना कहीं 26 जनवरी वाले प्रकरण को याद तो दिलाता है। जैसा कि बार बार पूछा भी जा रहा था कि लोकतांत्रिक अधिकार के चलते आपने प्रदर्शन तो किया, लेकिन संवैधानिक अधिकार के चलते क्या अभी भी गलत व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई? क्यों नहीं पुलिस को अभी तक बताया गया? क्यों नहीं इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया? यदि अभी तक भी शिकायत नहीं दी गई तो इसका क्या कारण है? एक तरफ जहाँ ठेकेदार योगेंद्र राय पर आरोप लगा रहा है, ये मनीष सिसोदिया के भतीजा है। वही योगेंद्र राय जी ठेकेदार को मनीष सिसोदिया का भतीजा बता रहे हैं और वो मान भी रहा है, तो फिर किस बात का 5% ले की बात कर रहे हैं? एक और बात, जो ये बात ठेकेदार से की जा रही है और जो ठेकेदार बहस कर रहा है, इस बात का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। जो शख्स देने की बात कर रहा है ना तो वो ऑथराइज्ड ठेकेदार है, और जो शख्स लेने की बात कर रहा है योगेंद्र राय, जो कि किसी पद पर भी नहीं है, ना ही उनकी कोई शख्सियत है, कोई भी आदमी इनमें से ऑथराइज ही नहीं है। बात बड़ी हास्यप्रद सी लगती है। बात करने वाले पहले अपनी अथॉरिटी तो सिद्ध करें और फिर उसके बाद ये सारी बातें ग्राउंड में हो रही है, जो कि 5-6 कैमरों के सामने हो रही है। बिना बात को जाने समझे जिला लेवल पर विरोध भी दर्ज हो गया, जिसमें सारी संवैधानिक पहलुओं की धज्जियां उड़ा दी गई। एक बात और सामने आ रही है कि जब भी जेई इस कार्य का निरीक्षण करता है तो उस जेई का तबादला निश्चित है, क्योंकि इस कार्य के चलते, जो कि कुछ महीनों का ही कार्य है, इस 4 जेई बदल चुका है साइड पे, 4 जेई बदले जा चुके हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि ठेकेदार की पैठ कितनी जमीनी लेवल पर है कि जेई के निरीक्षण की जांच को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। चलाई जा रही वीडियो में जो सो कॉल्ड ठेकेदार है वो अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं क्लास 1 का ठेकेदार हूं और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो साहब बता दीजिए, क्या बीजेपी शासित एमसीडी में कोई ठेकेदार भी क्लास 1 का ठेकेदार होकर किसी आम शख्स से इस तरीके से बात कर सकता है क्या? क्योंकि योगेंद्र राय तो यहाँ एक आम शख्स है। वीडियो में एक बात और देखने को मिलती है कि लड़ाई जिन शख्स के बीच हो रही है, बाद में जो शख्स आकर बोलता है कि मेरे साथ मारपीट हुई, वो तो एक अलग ही शख्स होता है। मतलब मेरे को खुद मारा इन्होंने। यदि उन शख्स के साथ मारपीट हुई तो उसका वीडियो अभी तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया? क्षेत्रीय निगम पार्षद के द्वारा भी इस ठेकेदार के खिलाफ सदन में आवाज उठाई जाती है और कहा जाता है कि साहब जो कार्य इस ठेकेदार के द्वारा किया गया उसमें करप्शन है। तो उसके बाद जब एक नए करप्शन की पोल कोई आम आदमी इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि योगेंद्र राय एक कॉमन मैन है, वो पार्टी के किसी पद पर आसीन नहीं है। यदि वो आवाज उठाता है तो आप खुद उसके खिलाफ ठेकेदारों की पैरोकारी करने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि क्यों हमारे किसी ठेकेदार के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हो। तो किस तरीके की राजनीति भुनाई जा रही है कि जब आपके द्वारा कोई कार्य या आपके क्षेत्र में कोई कार्य होता है तो आप खिलाफत में आवाज उठाती है, और उसके बाद और कोई अगर उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो आपका सगा संबंधी बन जाता है।